आता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड आता है और हम उसको हल करते हैं किस प्रकार से, जो कोष्टक में दिए होते हैं निर्देश उस अनुसार हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिएगा। क्वेश्चन आया जिससे मान लिया जाए डू एज डायरेक्टेड। कैसे क्वेश्चन आया? डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट, डू एज डायरेक्टेड। कहे अनुसार करिए। कहे अनुसार करिए मतलब जो ब्रैकेट में जो चीज़ दी होती है ना उसके अनुसार करना होता है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिएगा, गोज़ ही टू डेली स्कूल, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है। अपन को क्या करना है? रीअरेंज करना है, मतलब उसको व्यवस्थित जमाना है। रीअरेंज द वर्ड्स। और क्या? मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, इसको अरेंज करना है, व्यवस्थित जमाना है इसको। तो हमने बताया था कि ऐसे इधर उधर के आते हैं ना, तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब लेना होती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो तो वो लेना होता है। तो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट देख लीजिएगा, प्रोनाउन ही, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही। हेल्पिंग वर्ब है क्या? ची नहीं। तो मेन वर्ब है गोज, ही गोज, ठीक है। उसके बाद में टू, जाना और आने के बाद में टू लगता ही है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल। क्या है? स्कूल। और अदर वर्ड है क्या? डेली। ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। हमारे एक अंक प्राप्त हो चुका है। ही गोज़ टू स्कूल डेली। वह नियमित स्कूल जाता है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह रोज़ाना स्कूल जाता है, ठीक है ना। ये अपना रीअरेंज द मीनिंगफुल सेंटेंसेस, शब्दों को जोड़ करके रीअरेंज करके उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, तो हमने बना दिया है, ठीक। सेकंड सेंटेंस देख लीजिएगा, द टीचर सेड राम इज़ गुड। तो टीचर सेड राम इज़ अ गुड बॉय, चेंज द नरेशन। नरेशन में करना है, नरेशन मतलब स्पीच में करना है ना। तो स्पीच में बदलना है आपको। तो आपको याद है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। क्या क्या दो पार्ट होते हैं? एक तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला हिस्सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच ये वाला हिस्सा होता है। तो क्या है, कुछ नियम होते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में ही है ना, ये सेड है, सेकंड फॉर्म है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? बदलाव होता है। बदलाव होता है मतलब चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है देख लीजिएगा, द टीचर सेड राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना। तो कैसे चेंज होता है देख लीजिएगा। हाँ, तो सेड की जगह टोल्ड कब आता है? जब यहाँ भी जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तब जाके टोल्ड आता है। तो पहले हमने लिखा द टीचर सेड, ठीक है ना, द टीचर सेड। ये तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कंप्लीट हुआ। अब दैट लिखना है। अब देखिए आप क्या बदलाव होगा। राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें ये इज़ है। इज़ की जगह हमारा क्या? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो दैट राम वाज अ गुड बॉय। ये हमारे दो नंबर कंप्लीट हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है ना। द टीचर सेड दैट राम वाज अ गुड बॉय, ठीक है ना। कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब में चेंजेस होता है। हमने बताया है ना, नरेशन की क्लास में पूरा बताया कि यदि सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में, बहुत सारे चेंजेस बताए थे हमने, ठीक है। वो आगे की बातें हम तो मेन चीज़ देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ रही हैं, जो आती हैं उसको हल करते हैं, फिर वो डिटेल में तो हमने बता ही चुका हूँ मैं। अब देखिए, यू नो हिम चेंज द वॉइस। यू नो हिम चेंज द वॉइस, बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में है यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो।
तो इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। याद है ना, क्योंकि सब्जेक्ट है, इसमें जो इसका सूत्र होता है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, बहुत सारे पूरा बता रखा है, वो इसको अच्छे से समझा रखा है हमने, ठीक है ना। अब सिर्फ इतना समझना है कि इसको कैसे करते हैं। ही की जगह क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमको सब्जेक्टिव केस में लिखना है इसको, तो हिम का क्या हो जाता है, ही। अब ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आगे की हेल्पिंग वर्ब, आगे का टेंस कौन सा होता है, कंटिन्यूस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो ही इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, ये सबको पता है ही सही। ही इज़ नोन बाय रहता है, और वो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो बाय यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, पर यू का यू ही रहता है। ये भी हमने अच्छे से बता रखे हैं, तो ठीक है ना। ये अपना सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस में चला गया और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो ये हमारे 3 नंबर कंप्लीट हो गए। हमको लाना है 5, कितने, यानी 5। 6 आते हैं पर आपको कितना करना होता है, यानी 5 करना होता है। फिर देख लेते हैं हम, ये देख लीजिएगा, रितु वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। तो सब्जेक्ट तो लिखा रितु, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है इज, एम, आर, रितु इज नॉट राइटिंग, ठीक है ना, राइटिंग अ लेटर। बहुत सिंपल होता है दोस्तों, बहुत सिंपल होता है। ये हमारे 4 नंबर कंप्लीट हुए हमारे, ठीक है ना, 1 2 3 4। और अब देखिए, ही सोल्ड हिज कार, चेंज द नेगेटिव, ही सोल्ड हिज कार चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है। नेगेटिव में कब बदल सकते हैं, जब हमको पता हो कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनेट का है, तो नेगेटिव में बदलना है हमको, तो क्या होगा, ही डिड नॉट, ठीक है ना। वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, हमको फर्स्ट लिखना है सेल, ही डिड नॉट सेल हिज कार, हिज कार, ठीक है। ये हो गया अपना नेगेटिव में चेंज, ठीक है। हमको पता था कि पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव था, तो हमको नेगेटिव में सहायक क्रिया होती है डिड नॉट, ठीक है ना, तो बदल दिया। लास्ट सेंटेंस है नितिन ड्राइव्स अ कार, चेंज इनटू पास्ट टेंस, नितिन ड्राइव्स अ कार, नितिन कार चलाता है। अब आपको पास्ट में बदलना है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट नितिन, ड्राइव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट में ड्रॉव अ कार। ये हमारे 5th और 6th नंबर, 6 नंबर हमने कंप्लीट कर लिए। हमारा आता है 5 नंबर का, तो एक कोई सा भी थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो उसको छोड़ दीजिए, आपको 5 करना है। ऐसा नहीं 6 का 6, हम इतना एक्सपर्ट हैं कि 6 का 6 ही करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन पेपर में एनी 5, तो 5 ही करना है, क्योंकि 5 अंक के ही हैं, 5 अंक डिवाइड हो रहे हैं 5 सेंटेंस में, और बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तो आपके 5 के 5 अंक मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।